टैक्स प्लानिंग से दोस्तों या तो आप अपना टैक्स की लायबिलिटी काफी हद तक कम कर सकते हैं या फिर आप उसको इवन जीरो तक ला सकते हैं। यही बात करेंगे हम आज के इस एपिसोड में दोस्तों। क्या है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, और आपके लिए बेहतरीन विकल्प इन दोनों में कौन सा है। तो इसके लिए करेंगे दोस्तों कुछ कैलकुलेशंस और देखेंगे क्या है आपके लिए बेहतर विकल्प। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें दोस्तों। तो आइए शुरू करें आज का एपिसोड। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स के ऊपर। अच्छा, न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब समझने से पहले एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई है। इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनके स्लैब क्या है वो देखेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो 60 ईयर से 80 ईयर के बीच फॉल करता है वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। उनके लिए कुछ चेंजेस हैं स्लैब्स में, वो देख लेंगे। और सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल जिनकी उम्र हो गई है तो उनके लिए और छूट का प्रावधान है और उनके लिए स्लैब में थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये चेंजेस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में ये देखिए 0 to 2.5 लाख नॉर्मल, अगर आप सिटीजन है इंडिविजुअल है तो आपको नील टैक्स है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और वहीं 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पे 5% और 5 लाख से 10 लाख पे 20%, 10 लाख एंड अबव में 30% का स्लैब है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो दोस्तों आपको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। और वहीं सुपर सीनियर सिटीजन है यानी सीनियर सिटीजन जो 80 साल या उससे ऊपर की उम्र वाले हैं उनको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा और स्लैब के अनुसार आगे टैक्स पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे नोट कर लीजिए कि सेक्शन 87 के अंदर जो स्पेशल रिबेट दी गई है 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पे ओल्ड टैक्स रिजीम पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले यहाँ स्लैब बढ़ा दिए गए हैं, मल्टीपल स्लैब हो गए हैं। वहां परसेंटेज टैक्स की दर में कम कर दिया। और सबसे पहले 3 लाख रुपए तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं है। वहीं 3 से 6 लाख पे 5% टैक्स है, 6 से 9 लाख पे 10% टैक्स है, 10 लाख से 12 लाख पे 15% टैक्स है, 12 लाख से 15 लाख पे 20% टैक्स है और 15 लाख एंड अबव पे 30% टैक्स है। तो स्लैब बढ़ा दिए, टैक्स की दर कम कर दी है। और एक जो खास बात यहाँ नोट करने वाली है, अंडर सेक्शन 87A 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। अब दोस्तों कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशंस करते हैं और देखते हैं आपकी इनकम के हिसाब से क्या है बेहतरीन विकल्प। तो आइए करें कुछ कैलकुलेशंस। दोस्तों ये आगे हम अपने एक्सेल कैलकुलेटर में, इस एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से आप अपनी खुद की टैक्स कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आपकी इनकम के अनुसार आपके लिए क्या है बेहतरीन विकल्प। यहाँ पे आपको सिर्फ इनकम डालनी है और ये आपको बताएगा न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपका टैक्स कितना बनता है, या फिर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं आपका टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना बनता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शंस का यहाँ पे आपको स्कोप है। यहाँ 70 से ज्यादा डिडक्शंस हैं दोस्तों, जिसकी मदद से आप अपना टैक्स यहाँ कम कर सकते हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ आपको आपका एम्प्लॉयर जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है 80CC-D2 इस सेक्शन की मदद से आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो 7 लाख रुपए में जैसा आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो हो जाती है। न्यू टैक्स रिजीम में ये अमेंडमेंट जो पीछे आए हैं उसके हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इसमें आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। वहीं अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए भी है और आपकी जो इनकम है वो सैलरी या फिर पेंशन से होती है तो आपको 50,000 रुपए का यहाँ पे डिडक्शन एडिशनल अलाउड होता है, जिसके कारण 7.5 लाख रुपए में भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सेबल इनकम 7 लाख मानी जाती है। देखिए यहाँ पे, और यहाँ टैक्स जीरो हो जाता है। अच्छा, इस कैलकुलेटर में आपको इसके साथ साथ ये डिफरेंस भी बताएगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, न्यू या फिर ओल्ड, ये यहाँ पे लिख के आ जाएगा। और साथ में आपको बताएगा कितना टैक्स आप बचा पा रहे हैं। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज 8 लाख रुपए इनकम है किसी की, तो 8 लाख रुपए में देखिए आपको न्यू टैक्स रिजीम में जहां टैक्स बन रहा है 31,200, वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में बनेगा 65,000 विदाउट डिडक्शन। इसके हिसाब से तो न्यू टैक्स रिजीम बेटर है, लेकिन यहाँ क्योंकि डिडक्शन से अलाउड है तो
तो अब कुछ डिडक्शंस हम डाल के देखते हैं जिनकी मदद से आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं। अब सपोज आप किराए के मकान में रहते हैं और 15,000 रुपया किराए का पे करते हैं और साल में 1,80,000 रुपया किराया दे रहे हैं, तो HRA में आपने क्लेम कर लिया। अब देखिए जैसे ही आपने HRA क्लेम किया टैक्स कम हो गया। अब एक बात करते हैं 80C सेक्शन की। यहाँ पे दोस्तों अगर आपके बच्चों की ट्यूशन फी है, 2 बच्चे भी आपके स्कूल में जाते हैं, उनका 2,000 रुपये पर बच्चे के हिसाब से 24,000 रुपये साल का आप अगर फीस दे रहे हैं वो यहाँ डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। और इसके सिवाय अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है उसका अगर आप प्रिंसिपल रीपे करें वो ये डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। इसके सिवाय कई सारी टैक्स सेविंग स्कीम है, ELSS है, म्यूचुअल फंड की पेंशन स्कीम है, उसमें आप टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट है। आप यहाँ 1.5 लाख रुपया तक का डिडक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो सपोज आपका 1 लाख रुपए आपने सेविंग में डाला, जैसे ही आपने लाख रुपए सेविंग में डाला देखिए आपका टैक्स यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम में 0 हो गया। तो स्कोप यहाँ पे डिडक्शंस की मदद से ओल्ड टैक्स रिजिम में बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अगर किसी की इनकम 9 लाख रुपए है, सपोज 9 लाख रुपए अगर इनकम है तो 9 लाख रुपए में देखिए विदाउट अगर आप कोई टैक्स सेविंग नहीं करना चाहते तो न्यू टैक्स रिजिम में आपका टैक्स बनेगा 41,600 और ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपने ये डिडक्शंस की मदद ली तो 27,560 है। अब यहाँ पे स्कोप आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको 1.5 लाख रुपए पूरा 80C में डालना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सपोज आपने लिए और 25,000 रुपया मात्र आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसकी मदद से आपका टैक्स यहाँ 0 बन जाता है। अब बात करते हैं अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, तो देखिए 10 लाख रुपए इनकम वालों को अपना डिडक्शंस में और छूट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप 32,760 रुपए इन 3 डिडक्शंस की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भी ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतर है। अगर आपने कोई भी और डिडक्शन नहीं लिया तो आप न्यू की जगह ओल्ड में जाइए। अगर आप ये डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं 21,840 रुपए का आपको फायदा है। अब आप टैक्स और कम करना चाहते हैं तो आपके पास स्कीम रहेगी NPS, नेशनल पेंशन स्कीम में साल का आप 50,000 रुपए यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपना टैक्स कम कर सकते हैं। साथ में हो सकता है आपको LTA, लीव ट्रेवल अलाउंस, 18,000 रुपये मैं यहाँ पे LTA में डाल देता हूँ। अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है और 50,000 रुपये यहाँ पे होम लोन के ब्याज पे चुका रहे हैं तो आपका देखिए यहाँ पे टैक्स 0 हो जाता है। तो ये डिडक्शंस की मदद से आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं। आप एक एग्जांपल 12 लाख रुपए की इनकम में भी ले लेते हैं। 12 लाख रुपए अगर किसी की इनकम है तो इन डिडक्शंस की मदद से यहाँ ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतर है, लेकिन यहाँ पे स्कोप आपके पास और ज्यादा है। होम लोन हो सकता है आपने 2 लाख रुपए ब्याज का चुका रहे हैं तो पूरा 2 लाख रुपए यहाँ डिडक्शन में डालिए, आपका टैक्स यहाँ पे कम हो गया। इसके सिवाय आपके पास स्कोप है यहाँ पे अपने पेरेंट्स का भी प्रीमियम देने का। अगर आपके पेरेंट्स को आप प्रीमियम पे करते हैं तो आप यहाँ पे 25,000 की जगह 50,000 रुपया पेरेंट्स का भी डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं और HRA का भी यहाँ पे स्कोप बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ये 1,80,000 ना रह के आपका यहाँ HRA का क्लेम हो सकता है 20,000 के मकान में रहते हैं 2,40,000 रुपया आप जैसी रेंट का देते हैं आपको यहाँ पे डिडक्शंस में और छूट मिल जाती है और आपका टैक्स 0 हो जाता है। अब दोस्तों 15 लाख रुपए की इनकम में भी देखें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में विद डिडक्शंस कम पड़ रहा है। हो सकता है आप HRA, LTA, 80C, NPS में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 25,000 रुपये डिडक्शन यहाँ पे मेडिक्लेम पॉलिसी का दे रहे हैं और 2 लाख रुपए लोन का आप ब्याज दे रहे हैं, तो इसमें आपका 683 का डिडक्शन जैसे क्लेम करते हैं। इवन इन दैट केस आपको ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतरीन विकल्प है न्यू टैक्स रिजिम से। अब दोस्तों आपने देखा डिडक्शंस की मदद से आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतरीन विकल्प है। अब बात करते हैं दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में ही जाना चाहते हैं तो आप देखिए 8 लाख रुपए तक की इनकम में भी टैक्स 0 आपका बन सकता है। अभी जैसे 8 लाख पे आपका टैक्स बन रहा है 31,200। आपको करना क्या है कि आपको 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिल गया अगर सैलरीड और पेंशनर है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी NPS स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है, एनरोल्ड है NPS में और 50,000 रुपया साल का अगर NPS में कंट्रीब्यूट कर दे तो आपको 0 टैक्स बन जाता है। तो आपको करना क्या चाहिए, अपने HR वालों से बात करिए और उनको बोलिए कि NPS स्कीम में जरूर एनरोल करें ताकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको यहाँ 8 लाख रुपए तक की इनकम पे भी टैक्स 0 बन जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर और आपको टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपना टैक्स का बर्डन कम कर सकते हैं।
इस कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो इसको इस्तेमाल करके अपनी खुद की टैक्स कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अपना कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।